नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है। आज उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस कोर ग्रुप की बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर मंथन किया जाएगा। उन नामों पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार कौन से सीट पर किस उम्मीदवार को पार्टी का अधिकृत टिकट दिया जाए। इसमें पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इस बैठक में शिरकत करेंगे। इन लोगों के अलावा सरकार की तरफ से जो सरकार के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो जाएंगे और हालांकि अभी नामों का ऐलान संभव नहीं है। 14 या 15 तारीख के करीब कम से कम जहां पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है, उन सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव 10 फरवरी को होना है, जिसके लिए सभी दल उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट 14 जनवरी तक आ सकती है। पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान होना है। जाहिर है पहले चरण के लिए 21 तारीख तक ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे। ऐसे में सभी दल जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुट गए हैं। वह बीजेपी ने लखनऊ में संभावित नामों पर मंथन किया। फिलहाल उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसला दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में ही तय होगा। शनिवार को यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में सियासी सरगर्मी जोरों पर है। सभी दलों ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। यूपी में पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने भी पहले फेज के उम्मीदवारों को लेकर अहम बैठक की है। यूपी के पहले चरण का रण पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर वोटिंग। 10 फरवरी को होना है मतदान। चुनाव के लिए 14 जनवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की होगी जांच। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम 14 जनवरी तक जारी कर सकती है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, कौन होंगे पहले फेज के फाइटर। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की लखनऊ में अहम बैठक। पहले फेज के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जा सकते हैं दिल्ली। 11 से 13 जनवरी तक सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर होगा फैसला। 14 जनवरी को आ सकती है पहले फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट। पहले फेज का चुनाव 10 फरवरी 2022 को होगा। 15 जिलों की 58 सीटों पर होना है चुनाव। ये हमारा यह स्पष्ट मान्यता है और हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि जब से अभी मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों में मैं प्रवास पर गया था। जगह जगह चौपाल लगाया, सभा किया, सम्मेलन किया, किसानों से संपर्क किया। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज नहीं है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। दर्जनों राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं।
तो यहाँ के बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे किसान अन्य दलों से भी जुड़े होंगे। तो ऐसे जो किसी पार्टी से प्रतिबद्ध हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो आम किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 22 के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज प्रदेश मुख्यालय पे पहली बड़ी मीटिंग रखी गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, सुनील बंसल, सलीके स्वतंत्र देव सिंह, सलीके बड़े नेता आज यहाँ पे मौजूद थे। और माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है, जो पहला चरण माना जा रहा है, उसमें क्या उसके जो नाम है उन पे मोहर लगनी थी, अंतिम मोहर लगनी थी, क्योंकि 21 तारीख से नॉमिनेशन फाइल्स होंगे। उसके पहले माना जा रहा है 12-13 तारीख को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें अंतिम मोहर लगेगी। उसके पहले प्रदेश से जो नामों की सूची है उस पे लेके मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। जो टिकट्स के लिए उम्मीदवार हैं, जो अपने टिकट्स की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी यहाँ पे लोग लगे हैं। जो तमाम नेता जा रहे हैं उनको अपने जो आवेदन है, जो रिज्यूमे है, वो देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर माना यह जा रहा है कि जो टिकट्स की जो दावेदारी चल रही थी, जो टिकट्स की बात हो रही थी, उसको लेके अभी भी यहाँ पे बात चल रही है। और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो चुनाव का जो पहला चरण है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया था किस तरीके से किसानों को लेके, आंदोलन को लेके एक जाटलैंड में एंटी इनकम्पेसी थी बीजेपी के लिए, उसको साधने की तैयारी की जाएगी, उसको मनाने की तैयारी जाएगी। और जो सिटिंग एमएलएज हैं, वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी भी राय ली जा रही है। साथ ही साथ तमाम बड़े नेता आज यहाँ पे मौजूद थे और माना जा रहा है कि 13 तारीख को जो बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें अंतिम मोहर लगेगा। और उसके बाद जो पहली सूची है वो 14 या 15 जनवरी को आ सकती है। पश्चिमी यूपी में होने वाले पहले फेज और दूसरे फेज का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2017 में इस इलाके में बीजेपी ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। पश्चिमी यूपी की 71 सीटों में 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य दल काफी पीछे रह गए थे। पश्चिम यूपी में बढ़त ही बीजेपी सरकार को दोबारा कमल खिलने में बेहद मददगार होगी। बीजेपी के रणनीतिकार इसको बखूबी समझते हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी को लगता है कि किसान फिर उनके साथ होंगे, जिससे पश्चिम में बीजेपी फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। फिलहाल बीजेपी इसी के मद्देनजर पहले फेज के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। देखना होगा सिटिंग एमएलए को फिर टिकट थमाती है या कुछ नया प्रयोग करती है। माना जा रहा है कि तमाम मंथन के बाद 11 जनवरी तक बीजेपी पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश भाजपा के जो कोर ग्रुप की बैठक है आज दिल्ली में होगी और टिकटों के जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें भी इस वक्त बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि सबने अपनी दावेदारी ठोक रखी होगी। लेकिन तय भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में होना है। इस वक्त मेरे साथ नीलेश जुड़ रहे हैं लखनऊ से इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बैठक आज दिल्ली में होगी, लेकिन प्रत्याशियों की धड़कनें उत्तर प्रदेश में और लखनऊ समेत बाकी जिलों में बढ़ रही होंगी, क्योंकि आज की कोर ग्रुप की बैठक काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही। कम से कम फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को लेकर नाम लगभग तय हो जाएंगे। देखिए धर्मराज, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव की जो दिनांकें हैं वो नज़दीक आती जा रही हैं, उससे वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आज एक बड़ी और अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है जो बीजेपी कोर ग्रुप की होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अगर हम नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं अगर दिल्ली दरबार की बात की जाए तो दिल्ली दरबार से गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा और भी जो वहाँ के बड़े नेता हैं, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर लें या फिर जो कोर ग्रुप के मेंबर लगातार रहे हैं जिन्होंने पार्टी के हित में निरंतर फैसले लिए हैं कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे। और जो उत्तर प्रदेश का पहला चरण का चुनाव होना है, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करनी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि 14 से 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी करनी है। तो उस लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रथम चरण के जो चुनाव है वो पश्चिमी यूपी से इस बार जो है विधानसभा के चुनाव का आगाज हो रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला और वहां पर पश्चिमी यूपी के भारी संख्या में लोग शामिल रहे, खास
खासतौर पर अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो जयंत चौधरी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसानों के साथ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, कोई ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना करवा सके। तो इस लिहाज से काफी अहम और बड़ी बैठक आज दिल्ली दरबार में होने वाली है, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी और अहम बैठक हुई। जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी उस लिस्ट को फाइनल किया गया। अब वो लिस्ट दिल्ली जाएगी और दिल्ली में उस लिस्ट पर विचार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसके अलावा अपनी अलग एजेंसियों के माध्यम से एक विस्तृत सर्वे कराती है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। उसके अलावा इससे पहले जब जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि जो सिटिंग एमएलए हैं या मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, जनता जिनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, उनका टिकट काटा जाएगा। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि 120 लोग ऐसे हैं जिनका 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटा जाएगा। अब आज जब ये बैठक होगी और 14-15 तारीख को उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो देखना होगा कि पश्चिमी यूपी के कितने सिटिंग एमएलए हैं जिनको इस बार टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। दूसरी बात, इस बार जब किसान आंदोलन की वहां पर शुरुआत हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा सकता है। हालांकि तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किसान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान जो 3 बिल थे उनको वापस लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों बिलों को वापस लिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पश्चिमी यूपी का क्या, पूर्वी यूपी, हर जगह का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी में किस तरीके से किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और साफ तौर पे ये भी आज इस कोर कमेटी की बैठक में देखा जाएगा कि किसानों का समर्थन किस नेता के साथ है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर होगा आज की इस मंथन में। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की होनी है और उस बैठक में तय होगा कि पहले चरण और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंबल यानी कि टिकट किनको दिया जाना है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से आज से महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। राज्य के साथ साथ केंद्र की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। आम लोगों की जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कितना फायदा हुआ, लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव आए, इस महाअभियान के जरिए उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। 1,74,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस अभियान के लिए पांच सदस्यों की टीम बनाई गई है जो घरों में स्टिकर और झंडा लगाने की अपील भी करेंगे। नीलेश मेरे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, इस महाअभियान की विशेषता क्या है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपना बूथ करो मजबूत। ये अभियान पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया था। इस अभियान को हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने दिखाकर की थी। अब चुनाव का समय नजदीक है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1,74,000 से ज्यादा बूथ है, उन बूथों को कैसे मजबूत किया जाए। कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता के हित में योजनाएं चलाई गई हैं उसके बारे में बताया जाए। उसके अलावा जितने ज्यादा घरों में हो सके संपर्क करके उनके घरों के ऊपर झंडा लगाया जाए, स्टिकर लगाया जाए, ताकि एक संदेश देने का काम किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अभियान, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ी रैली नहीं होगी, जो भी कार्यक्रम होंगे वो वर्चुअल माध्यम से होंगे। इस लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से ये अभियान शुरू कर रही है, उस अभियान में 5 सदस्यीय लोग गली गली जाकर, घरों घरों जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उसके अलावा उन लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएं, स्टिकर लगाएं और अपना पार्टी को समर्थन दें। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बूथ स्तर पर हम पार्टी को मजबूत कर लेते हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण अभियान हो जाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लौटना है और कैसे हम गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर जो
उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हैं उनको गिनाएंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक संपर्क किया जाए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करना हो, या फिर युवाओं को फ्री जो सरकार की तरफ से ट्यूशन दी जा रही थी वो हो, या फिर युवाओं को जो हाल फिलहाल में स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए हैं वो हो। इन तमाम तरीके की योजनाओं को जनता को बताना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में जो काम किया है दूसरी सरकारों की अपेक्षा काफी बेहतर है। और इन कामों को देखते हुए एक बार फिर से वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करें ताकि 2022 में फिर से सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किए जा सकें। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण अभियान हो जाते हैं। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आज इस महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बालू अड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर संपर्क अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बालू अड्डा इलाके में पहुंचे और डोर टू डोर संपर्क अभियान की उन्होंने शुरुआत की। और इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को अवगत करवाएंगे। नीलेश मेरे साथ बने हुए। नीलेश, इस अभियान की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी मजबूती यही है कि एक एक वोटर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की कोशिश करती है और उसमें वो संभव होती है। सबसे निचले स्तर तक में भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर उनका झंडा उठाए हुए नजर आता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने किया है, बालू अड्डे इलाके में वो गए हैं। बालू अड्डे इलाके की बात की जाए तो बरसात के समय में काफी चर्चा में रहा था ये इलाका। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर जाकर वहां पर डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाए। तो स्वतंत्र देव से बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने भी कई बार अपने संबोधन में कहा है कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ही उनका परिवार है और उस परिवार का काम, परिवार का विकास करना, परिवार के हित में काम करना उनका कर्तव्य है। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह ने बालू अड्डे इलाके से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद शुरू किया है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर एक और उत्साह जाएगा कि उनका जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का अभियान खुद वो घरों घरों में जाकर लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बता रहा है, तो एक कार्यकर्ता के अंदर जोश और उमंग जागती है कि कैसे वो भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो मार्गदर्शन किया जा रहा है उस पर वो काबिज हो और जो सरकार और पार्टी की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके बारे में जनता को बताए। तो काफी महत्वपूर्ण अभियान हो जाएगा और देखना होगा ये अभियान कितना ज्यादा कारगर होता है 2022 के चुनाव में। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनावी अलार्म बजते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। खबर है कि सपा और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ 22 के रण में मैदान फतेह करने के लिए उतर गई है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए अपने साथ छोटे दलों को लिया है। सपा का छोटे दलों से गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल, सुभासपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनवादी पार्टी, अपना दल, आजाद समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जिनसे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। हालांकि सपा और आरएलडी में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही बात बन चुकी है। खबर है कि गठबंधन में आरएलडी को 38 सीटें दी गई हैं, लेकिन इस बात का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शुक्रवार को हुई रालोद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रालोद ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं के सामने सपा के साथ अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की।
एक दिन पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए थे। आरएलडी की प्लानिंग। आरएलडी पश्चिमी यूपी की 24 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 8 सपा नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। गांव गली दस्तक कार्यक्रम करेगी आरएलडी। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। तो आरएलडी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है। सपा के शह में आई कई छोटे दलों से भी सीट बंटवारे को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। हालांकि इससे पहले सभी छोटे दलों ने भी चुनाव अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। हमारी और जयंत चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं उनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सपा मोर्चे पर है, तभी तो अखिलेश यादव ने 2022 में जीत के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। क्षेत्रीय और जातीय स्तर पर सपा ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि बीजेपी नेताओं के अपने दावे हैं। बीजेपी नेता तो यूपी में 300 प्लस सीटें जीतने के इरादे से मैदान में है। समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही घोषणा कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। शायद इसीलिए अभी तक गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने सीटों का ऐलान नहीं किया है। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने साथ लिया है। आरएलडी के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जल्द ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे, जिसके बाद सपा और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कोशिश होगी कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए बीजेपी को सत्ता से हटाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और आरएलडी के बीच जल्द ही सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। छोटे दलों के साथ सपा जीत का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन यूपी के रण में बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा भी हैं, जिनसे अखिलेश यादव और सपा के सहयोगी दलों के लिए पार पाना आसान नहीं होगा। अब इंतजार तो सिर्फ 10 मार्च का है। आने वाले चुनावी नतीजे ही हार जीत के आंकड़े को तय करेंगे और जनादेश एक बार फिर से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।